बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद है और ये कहानी मेरे ज़िंदगी का वो खौफनाक किस्सा है जो मुझे आज भी रातों को सोने नहीं देता। हर रात जब आंखें बंद करता हूँ तो वो लाल जोड़े वाली दुल्हन का चेहरा सामने आ जाता है, उसका वो सड़ा हुआ जिस्म और उसकी वो धीमी हंसी कान में गूंजती है। ये 2018 की बात है, जब मैं लाहौर से अपने गांव, जो पंजाब के एक छोटे से इलाके में है, जा रहा था। मेरी बहन की शादी थी और मैं लेट हो गया था काम से। रात के 12 बज चुके थे। हाईवे पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, सिर्फ मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स और अंधेरे की गहरी खामोशी जो जैसे मुझे निगल रही थी। हाईवे पे जाते हुए मुझे याद है कि धुंध बहुत ज्यादा थी, जैसे कोई बादल जमीन पे उतर आया हो और उसमें से कुछ अजीब सी सांसें आ रही हों। मैंने रेडियो ऑन किया हुआ था, लेकिन सिग्नल वीक होने की वजह से सिर्फ स्टैटिक आवाज आ रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे बोल रहा हो लेकिन समझ नहीं आ रहा था। अचानक हेडलाइट्स में एक शख्स नजर आया, एक औरत लाल जोड़े में। वो ब्राइडल लहंगा पहने हुए थी, दुपट्टा सर पे, हैवी ज्वेलरी और मेकअप इतना परफेक्ट कि बहुत खूबसूरत लगा रही थी। लेकिन उसकी स्किन बहुत सफ़ेद, जैसे मरने के बाद वाली। वो रोड के किनारे खड़ी थी, हाथ उठा के लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन उसके हाथों नॉर्मल लड़कियों जैसे नहीं थे। उंगलियां लंबी, नेल्स लंबे और काले। मैंने सोचा, आधी रात को यह दुल्हन, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा क्या, या शादी से भाग आई होगी। पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह। लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, अंदर से फीलिंग आई मत रुको। फिर भी मैं गाड़ी रोकी, विंडो नीचे किया और पूछा, बाजी क्या हुआ, कहाँ जाना है। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत डरावनी थी। दांत चमक रहे थे, लेकिन ज्यादा चमक रहे थे, जैसे अंधेरे में ग्लो कर रहे हों। आंखें बहुत गहरी, काली, जैसे अंधेरे में डूब रही हों और उनमें से लाल रंग की झलक। उसने कहा, भाई मुझे गांव तक छोड़ दो ना, मेरा घर यहां से दूसरे एग्जिट पे है। मेरी शादी थी आज, लेकिन दूल्हा नहीं आया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे एको आ रहा हो और पीछे से जैसे और आवाजें मिल रही हों, विस्परिंग जैसे। मैं दिल में सोचा, ठीक है, मदद करनी चाहिए, इस्लाम में औरतों की हिफाजत फर्ज है। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, हवा में एक ठंडी सी लहर आई, जैसे कब्रिस्तान की हवा। वो बैठ गई। उसकी लहंगा इतना हैवी था कि सीट पे फैल गया और उससे एक स्मेल आई, परफ्यूम की खुशबू बहुत तेज, लेकिन मिक्स्ड विथ कुछ सड़ी हुई सी स्मेल, जैसे पुराने फूलों की या मुर्दे की। मैंने गाड़ी चलाई और बात शुरू की ताकि ऑकवर्ड ना लगे, लेकिन हर मिनट के साथ गाड़ी में ठंड बढ़ रही थी। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है। रुबीना, उसने कहा, और फिर चुप हो गई। उसकी आंखें अब मेरे पे फिक्स्ड थीं, मिरर से। मैंने पूछा, शादी क्यों नहीं हुई, फैमिली इशू। वो हंसी, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द था और कुछ और, जैसे बदला। वो मर गया एक्सीडेंट में। मैं शॉक्ड। अस्तगफिरुल्लाह। कब। आज रात, जवाब दिया उसने, और उसकी आंखें चमक उठी। मैंने मन ही मन सोचा, आज रात, फिर ये दुल्हन बन के यहाँ क्यों। लेकिन मैं चुप रहा। सोचा ट्रॉमा में होगी। लेकिन अब गाड़ी की एसी ऑफ थी, फिर भी सांस सफेद निकल रही थी। इतनी ठंड। धुंध और ज्यादा गहरी हो गई। गाड़ी की स्पीड 60 पे थी, लेकिन जैसे रोड खत्म ही नहीं हो रहा। टाइम रुक गया था। वॉच पे टाइम नहीं बढ़ रहा था। वो बार बार मिरर में देखती थी, जैसे पीछे कुछ देख रही हो। मैंने पूछा, कुछ प्रॉब्लम है। पीछे से आवाज आ रही है, उसने कहा, और उसकी आवाज अब धीमी लेकिन गहरी। मैंने सुना, मुझे कोई आवाज नहीं आई। फिर अचानक बैक सीट से स्क्रैचिंग की आवाज आई, जैसे नेल्स से सीट को खरोच रहा हो कोई, और साथ में विस्परिंग, रुबीना, रुबीना। मैं डर गया, लेकिन सोचा शायद वहम होगा, क्योंकि वहां का ऑरा ही वैसा था कि कोई भी डर जाए। पसीना आ रहा था, लेकिन ठंड में जम रहा था। आपका गांव का नाम क्या है, पूछा।
ताकि जीपीएस ऑन करूं। शाहपुर, जवाब दिया। शाहपुर, वो तो मेरा गांव है। मैं एक्साइटेड लेकिन डरते हुए, अरे मैं भी वहां जा रहा हूं। आपका घर कहाँ है? वो पुराने कब्रिस्तान के पास वाला घर, उसने कहा, और अब उसकी मुस्कुराहट बदल गई, दांत दिखते हुए। कब्रिस्तान? वहां तो सिर्फ पुराने खंडर हैं, कोई घर नहीं। अब मुझे शक होने लगा। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, 100 पे। अचानक उसने हाथ रखा मेरे शोल्डर पे। उसका हाथ इतना ठंडा था जैसे आइस, और जैसे करंट लगा। दर्द हुआ। रुको, यहां उतरना है। मैंने देखा, साइड में एक पुराना ब्रिज है जो बहुत सालों से बंद है, एक्सीडेंट प्रोन, और वहां से कब्रिस्तान की तरफ जाती रोड। मैंने कहा, नहीं बाजी, ये रोड सेफ नहीं। आवाज कांप रही थी, लेकिन वो जिद करने लगी। उसकी आंखें अब लाल हो रही थी। यहां उतारो, मेरा दूल्हा वेट कर रहा है। दूल्हा? अभी तो कहाँ मर गया। मैं डर के मारे गाड़ी रोकी। वो उतरी और धुंध में गायब होने लगी, लेकिन उसके लहंगे की आवाज सुनाई दे रही थी, ड्रैग करती हुई। मैंने आवाज दी, रुको, और पीछे पीछे गया। टॉर्च ऑन किया फोन से। धुंध में मैंने देखा, वो ब्रिज पे खड़ी थी, और फिर उसके साथ एक आदमी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ, एक्सीडेंट में मरा हुआ, स्किन लटकी हुई, आंखें खाली सॉकेट्स। वो दूल्हा था। मैं चिल्लाया, ये क्या है? लेकिन वो दोनों हंस रहे थे, और उनकी आंखें लाल, जैसे खून से भरी। हंसी इतनी जोर की जैसे कानों में घंटी बज रही हो। मैं भागा वापस गाड़ी की तरफ, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए हो, धुंध में जैसे हाथ पकड़ रहे हो। हर कदम में लगता था कि कोई पीछे से खींच रहा है। गाड़ी तक पहुंचा, स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन डेड था, बैटरी बिल्कुल खाली, जैसे किसी ने चूस ली हो। पीछे से आवाज, स्क्रैचिंग की और विस्परिंग की, लिफ्ट दो ना अहमद, लिफ्ट दो ना। मैंने फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था, और बैटरी ड्रेन हो रही थी तेजी से। रात की खामोशी में सिर्फ उनकी हंसी, और अब धुंध में से और शेप्स नजर आ रही थी, जैसे और लोग कब्रिस्तान से उठ के आ रहे हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंजन बिल्कुल मरा हुआ था, जैसे किसी ने बैटरी निकाल दी हो। फोन भी डेड हो चुका था, चार्जिंग केबल लगा हुआ था, फिर भी 0%। धुंध इतनी गहरी थी कि 2-3 मीटर आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ ब्रिज की रेलिंग की हल्की सी चमक हेडलाइट से, जो अब धीमी हो रही थी। फिर स्क्रैचिंग की आवाज फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार बाहर से नहीं, अंदर से, जैसे कोई मेरी गाड़ी के अंदर ही हो। मैंने पीछे मुड़ के देखा, बैक सीट खाली थी, लेकिन सीट पे लाल दुपट्टा पड़ा था, वही दुपट्टा जो उसने पहना हुआ था। अभी अभी उतर के गई थी, और अब यहां पड़ा था, और उस पे खून के छींटे, ताजा, गीले, जैसे अभी गिरा हो। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक हो गया था, खुद ब खुद। मैं चिल्लाया, खोलो, कोई मेरी मदद करो, लेकिन सिर्फ मेरी आवाज गूंज रही थी। और फिर एक धीमी सी हंसी, बिल्कुल मेरे कान के पास, जैसे कोई मेरे कंधे पे सर रख के हंस रहा हो। मैंने महसूस किया, पीछे से सांस, ठंडी सांस, मेरे गर्दन पे। मैंने आंखें बंद की, दुआ पढ़ी, आयतुल कुर्सी, जोर जोर से। जब आंखें खोलीं, तो विंडशील्ड पे उसका चेहरा, रुबीना का। मेकअप उतर चुका था, वो बहुत भयानक हो चुकी थी। उसका जिस्म अब सड़ चुका था, चेहरा सफेद जैसे मुर्दा, आंखें पूरी काली जैसे खाली कुएं, और मुंह से खून टपक रहा था। वो विंडशील्ड के ग्लास पे हाथ रखे खड़ी थी, और ग्लास पे उसके उंगलियों के निशान बन रहे थे, जैसे अंदर आना चाहती हो, ग्लास टूटने वाला हो। मेरा डर अब बढ़ने लगा। मैं उम्मीद खो चुका था कि अब यहां से बच के जा भी पाऊंगा या नहीं। मुझे मेरी मौत नजर आ रही थी। उसकी वो खौफनाक हंसी रुक नहीं रही थी। मैंने जोर से दरवाजे पे लात मारी, वो ग्लास टूटने लगा। एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, दूसरे से दरवाजा खींचा। आखिर में दरवाजा खुला, लेकिन जैसे कोई बाहर से पकड़ रहा था, रेजिस्टेंस थी। बाहर निकला और भागा, इतनी तेज भागा जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूं। पैरों तले जमीन हिल रही थी, जैसे अर्थक्वेक। धुंध में से हाथ नजर आ रहे थे,
भूरे सड़े हुए हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हर कदम में स्क्रैचिंग सुनाई दे रही थी, जैसे वो पीछे आ रही हो, लहंगा ड्रैग करते हुए। मैं हाईवे पे भागा, अंधेरे में सिर्फ अपनी सांसें और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। पीछे मुड़ के देखा, धुंध में से वो आ रही थी, दूल्हा साथ में। उनकी आंखें लाल चमक रही थी, जैसे लाइट्स, और उनके जिस्म सड़े हुए थे। मैं चिल्लाता रहा, बचाओ, कोई बचाओ, लेकिन हाईवे सुनसान, पैर कट रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन रुक नहीं सका। एक बार गिर गया, जमीन पे हाथ लगा, ठंडी, गीली, जैसे खून। उठ के भागा, और धुंध धीरे धीरे खत्म होने लगा, जैसे सुबह होने वाली थी। सुबह के 5 बजे एक ट्रक वाले ने मुझे हाईवे के किनारे बेहोश पाया। वो कहता है कि मैं रोड पे लेटकर चिल्ला रहा था, वो आ रही है, लाल दुल्हन। ट्रक में बिठाया, पानी पिलाया। उसने कहा, भाई तुम्हारी गाड़ी वहां ब्रिज के पास है। इंजन ठीक है, सिर्फ पेट्रोल खत्म था। लेकिन मैं जानता हूं, पेट्रोल फुल था, और बैक सीट पे वो लाल दुपट्टा अब भी पड़ा है, खून के छींटों के साथ। पुलिस आई, स्टेटमेंट लिया। उन्होंने कहा एक्सीडेंट हुआ होगा, धुंध की वजह से, हेल्यूसिनेशन। लेकिन मैंने रिसर्च की। 10 साल पहले शाहपुर के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। एक दुल्हन और दूल्हे की गाड़ी गिर गई ब्रिज से। दुल्हन लाल जोड़े में थी, और वो रातों को लिफ्ट मांगती है। जो भी देता है उसको ले जाती है उस दुनिया में, और जो बच जाते हैं वो कहते हैं कि वो कभी नहीं जाती, हर रात मिरर में दिखती है। आज भी जब मैं हाईवे पे जाता हूं, धुंध में देखता हूं कि कोई लाल जोड़े वाली खड़ी तो नहीं। कल रात मैंने फोन पे रिकॉर्डिंग छोड़ दी थी, सोच के, प्रूफ के लिए। सुबह सुनी तो रिकॉर्डिंग में सिर्फ मेरी सांसें थी, और बैकग्राउंड में एक औरत की आवाज बार बार रिपीट हो रही थी, लिफ्ट दो ना, मेरा दूल्हा इंतजार कर रहा है। अब मैं रात को हाईवे पे नहीं जाता, लेकिन अगर कभी जाना पड़े तो दिन में ही जाता हूं, या रात को जाना पड़े तो अकेला नहीं जाता, किसी को साथ ले जाता हूं। अब सोचो, अगर ये कहानी सच है तो शायद अभी भी वो कहीं हाईवे पे खड़ी है, वेट कर रही है, किसी और